राधे कृष्णा। मेरी आज की वीडियो मेरे सब भाइयों के लिए है। मैं उनसे आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे देखिए आप अभी दिवाली होकर गई है और फिर हम भाई दूज मनाते हैं, हम पूजा करते हैं, नवरात्रों में हम माँ की पूजा करते हैं। और आप ये सोचिए कि अगर महिषासुर को अगर देवता मार सकते तो माँ को, दुर्गा माँ को क्यों आना पड़ता महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप ये तो समझते होंगे जब हम नवरात्रे करते हैं तो भी हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि वो 9 रूप क्या हैं? मेरे भाइयों, वो माता के 9 रूप यही हैं। हर स्त्री के अंदर 9 रूप है। वही एक डॉक्टर भी है, वो एक माँ भी है, वो एक अपने बावर्ची भी है, वो कपड़े भी धोती है, तो वो वॉशर वूमन भी बन जाती है, वो नर्स भी बन जाती है, जो कुछ वो बच्चों को पढ़ाती भी है, टीचर भी, उन्हें संस्कार भी देती है। और ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे भाइयों कि जब मेरे भाई लोग ये बोलते हैं कि आप सारा दिन घर में करती क्या हो। और आप ये देखिए, एक औरत जो है वो कितने लोगों को संभालती है। वो तुम्हारे माँ बाप को भी संभालती है, तुम्हारी बहनों भाइयों को भी देखती है। मैं हर औरत की बात कर रही हूँ। उसके बाद वो अपने बच्चों को भी देखती है, उन्हें पढ़ाती भी है, खाना भी देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको टाइम पर खाना ना मिला हो, आपके कपड़े धुले हुए ना मिले हों? ये सब करना क्या इतना आसान होता है? उसके बाद भी आप एक औरत से पूछते हैं कि भाई तू करती क्या है सारा दिन। तो जब आपसे बोला जाए एक दिन आप घर संभालो, तो आप लोग कहते हैं ओह ये तो बहुत मुश्किल है। जब वो इतना मुश्किल काम है तो मैं सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी भी तनख्वाह लगाइए। वो कोई ऐसे नहीं है, सारा दिन मेहनत करती हैं, वो बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, वक्त पे ब्रेकफास्ट देती हैं, आपका लंच पैक करके देती हैं, रात को रोटी होती है तो कहती हैं कि मेरा पति आ रहा है, उसको चाय पानी और रोटी। क्या मैं सच बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सिर्फ अपने भाइयों को ये जागृत करना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि औरत की इज़्ज़त करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात, जो घरेलू औरत है वो बहुत काम करती है, वो थक जाती है। आपने सुना होगा कि मैं थक गई हूँ, मुझ में जान नहीं है। उसने कभी बोला आपसे कि मैं नहीं बनाऊँगी? कभी उसने आपसे बोला कि मैं काम नहीं करूँगी या मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती? तो यही आपसे लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो हैं अपनी एक औरत की इज़्ज़त कीजिए, उसे अपनी पत्नी का दर्जा दीजिए और उसे एक लक्ष्मी का दर्जा दीजिए, एक सरस्वती माँ का दर्जा दीजिए। उसमें 9 रूप बसते हैं और जैसे ही आप उन 9 रूपों की पूजा करेंगे तो आदि शक्ति, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवजी भगवान जी का जो सबसे रूप है, शक्तिशाली रूप है, वो अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का मतलब ये हुआ कि आधी औरत और आधा आदमी। तो जब ये दोनों शक्ति मिलती हैं तो एक असीम शक्ति का निर्माण होता है। तो अगर आप ये औरत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, घर की लक्ष्मी को खुश नहीं रखेंगे, तो आपका ये घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जब घर की लक्ष्मी खुश रहेगी, जब हम दूसरों को देते हैं, बाहर तनख्वाह देते हैं दूसरों, तो एक औरत को भी उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए पूरे महीने की। और वो देखिए वो कितने लोगों का काम करती है। वो एक बाई भी है, वो वॉशर वूमन भी है, वो एक कुक भी है, वो नर्स भी है, वो डॉक्टर भी है, वो टीचर भी है। क्या इन सब की उसको तनख्वाह नहीं बनती? ये सब आपके पैसे एक औरत, आपकी पत्नी बचाती है और आप उसे फिर भी कहते तू करती क्या है सारा दिन? तो क्या मैं आपसे ठीक कह रही हूँ? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो हम कमाते हैं, हम किसके लिए कमाते हैं? हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए। तो अगर पत्नी को अगर साज सज्जा करके रखेंगे, उसे जब आप शाम को आते हैं आप देखते हैं उसे लिपस्टिक, बिंदी और गहनों से सजी हुई सुंदर कपड़े, तो क्या आपको वो एक लक्ष्मी का रूप नज़र नहीं आती? क्या वो आपको एक सरस्वती माँ का रूप नज़र नहीं आती? मैं ये नहीं कह रही, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उसकी, मैं नहीं कह रही कि उसकी पूजा कीजिए, हम उन्हें इज़्ज़त तो दे सकते हैं, हम उन्हें सम्मान तो दे सकते हैं, प्यार तो दे सकते हैं, हम उनके साथ तो रह सकते हैं, उन्हें इमोशनल बैकअप तो दे सकते हैं। तो मेरे आज आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाई होंगी मेरे भाइयों। थैंक यू वेरी मच आपने मेरे को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी मेरी बहनों को, तो आज से आप इतना प्लेज कीजिए कि हमने बहुत इज़्ज़त से अपनी घर की लक्ष्मी को, उसको उसकी के कीमत के पैसे देने, उसे उसकी तनख्वाह देनी है, एक समझ के देनी है कि वो भी घर का काम करती है, वो कोई फ्री में नहीं है, उसकी भी सेहत है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरी बात को सोचिएगा। और बहनों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और भाइयों, आप भी अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए। मुझे आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत है, उसी से मुझे पता चलेगा और मुझे हिम्मत मिलेगी मैं आपको और ज्ञान की बातें बता
बता पाऊँगी। राधे कृष्णा, राधे राधे।